क्योंकि अभी ठाकुर जी का जन्म होने वाला है ना, आज कृष्ण जन्म है, तो स्वागत पहले से ही तैयारियां हो रही है। सखियां सब मिलके रंगोली बना रही है, पुष्प चयन कर रही है, तरह तरह की मेहनत कर रही है, क्योंकि बोल रही थी आज श्री राधा रमन श्री ठाकुर जी हमारे घर आ जाएंगे। तो कौन कौन चाहते हैं कि ठाकुर जी के घर आ जाए? चाहते हैं? हाथ तो उठाइए, इधर उधर मत देखिए, कीर्तन में इधर उधर ना देखिए, सामने देखिए ठाकुर जी की तरफ। जो कर रहा है करने दीजिए, दोनों हाथ उठाइए। तो कह रही है श्री राधा हरे कृष्ण श्री राधा साजन आयो है सखी, मैं तोड़ मोतियन रहा, लोग जाने मैं मोती चुनूं, ओ मैं तो जुग जुग लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो जुग जुग तेरी सती मंगल तालु के साथ और हाथ ताले के साथ कह रही है सखी, मेरी सखी मंगल गौरी, मेरी सखी मंगल गौरी, धरतिया पर सजारी, धरतिया पर सजारी, आज तेरी की सवारी, आज क्योंकि आज ठाकुर जी आ रहे हैं, पधार रहे हैं, बड़ी ध्यान से समझ लीजिएगा। उनकी जब से दिखूं मैं प्यारी, दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी जब से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी
सबको समझ आ रहा है? आवाज समझ आ रही है मेरी? समझ नहीं आ रही? कह रही है हो रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, खिले नए नए ढंग खिले, खुशियां चितवार में डाले रे। पीहू पीहू पपिया रटे, पीहू पीहू पपिया रटे, कुहू कोयल रटे, कुहू कोयल रटे, आंगनी आंगनी है परियों ने घेरा, आंगनी आंगनी है परियों ने घेरा। बाबा जी कह रही है एक साथ और हाथ हाथ के ताले बजाकर स्वागत कीजिए। कह रही है तालियां अलहद नाथ, एक साथ बोल दिए अलहद नाथ बजाओ रे सब मिल।
हरि बोल
आज की कथा का हमारा सबसे बड़ा मुख्य प्रसंग श्री कृष्ण की जन्म कथा। इसको ध्यान से सुनिए। ये राम जी की कथा नहीं सीधी सादी, ये कृष्ण कथा है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी। किसी भी मंदिर में देखो, कभी सीधे खड़े होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, कभी टेढ़े खड़े रहते हैं। इनका जन्म भी टेढ़ा है, इनकी लीला भी टेढ़ी। वृंदावन कौन कौन गया? वृंदावन की एक भी गली सीधी ना, सब टेढ़ी मेढ़ी है। और वृंदावन में एक नदी बहती है, कौन सी? कौन सी नदी? गंगा जी, सरस्वती? कोई नहीं बोल रहा, सब यहीं से आवाज आ रही है। कौन सी नदी? वो जमुना नदी की सीधी नहीं बहती, टेढ़ी बहती है, इसलिए इनका जन्म भी सीधा नहीं है। कंस देवकी का विवाह हुआ और कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा प्यार। वसुदेव और देवकी जी का विवाह हुआ और कंस अपनी बहन देवकी को बड़ा प्रेम करता था। इसलिए कंस स्वयं रथ पर बैठकर देवकी को उसके घर तक छोड़ने के लिए बैठा और उसी समय आकाशवाणी हुई कि कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण है। कंस ने तलवार निकाली, जो मारने लगा वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं कंस, अब देवकी की रक्षा करने वाला मैं हूं, तुम इसको मार नहीं सकते। कंस ने देवकी वसुदेव जी को कारागृह में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया और वहीं पर जेल में ही देवकी जी ने पहले बालक को जन्म दिया। तो वसुदेव जी ने कहा, इस बालक को ले जाओ। वसुदेव जी, ये मेरा वैरी नहीं, इसको ले जाओ। वसुदेव जी बालक को लेकर आए और देवकी बड़ी प्रसन्न हो गई, बोलते मेरा भाई कितना अच्छा। लेकिन नारद जी पहुंच गए कंस के पास और नारद जी कहने लगे, कंस हाथ जोड़कर, स्वागत है महाराज, स्वागत है। नारद जी ने कहा, कंस तू तो मथुरा में रहता है और मथुरा में सबसे अच्छे खाने की चीज है मथुरा के पेड़े। तेरे लिए 8 पेड़े लाया। कितने पेड़े लाया? कंस भी सोचने लगा करके आ गया, 7 नहीं, 5 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 8 क्यों? नारद जी सामने पेड़ा रख दिया, बोलते कंस गिन तो। कंस ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? बोलते हाँ। तो नारद जी ने पेड़ों को ऐसे ऐसे घुमा दिया चारों तरफ से। बोलते अब बता वो पहले वाला कहाँ है? कंस ने कही, अब आपने पेड़ों को इधर उधर हटा दिया, अब कैसे बताऊं पहला कहाँ चला गया? बोलते यही बताने तो मैं आया, क्या पता देवकी की 8वीं संतान पहले बनकर आ गई, तुझे क्या पता? बोलते नारद जी आपने तो मेरी आंखें खोल दी, तेरी आंख तो पहले से खुली खुली। बोलते वो नहीं, आपने ज्ञान के द्वारा मेरे नेत्र खोल दिया, मेरे शुभ चिंतक हो। तो कंस जेल में जाकर देवकी के हाथ से उस बालक को छीना और दीवार पर पटककर मार मारा। छोटे से बालक को मार मारा। ऐसी एक नहीं, 6 बालकों को कंस ने इस प्रकार से मार दिया। 6 बालकों दीवार पर पटककर। बोले नारद जी ने गड़बड़ करा दी, कंस तो छोड़ ही देता था बच्चों को। नारद जी ने झड़प लगवा दिया, नहीं ऐसी बात नहीं।
नारद जी ने इन 6 बालकों का उद्धार करवाया। ये कौन थे? ये ब्रह्मा के मरीच आदि पुत्र थे। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो ब्रह्मा जी ने अपनी कन्या का निर्माण किया और ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि को मतलब अपनी कन्या को देखने लगे और ये 6 बालक पितामह ब्रह्मा जी पर हंसे। पिताजी, ये पितामह, अपनी कन्या को ही ऐसे देखते हो? ब्रह्मा जी को क्रोध आया, बोलते कितने असुरिक बुद्धि वाली बात करते हो। मैं तुमको शाप देता हूं, तुम असुर के हाथ से जब तक नहीं मरोगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। ये शापित 6 बालक देवकी जी के गर्भ से जन्म लिए और असुर कंस के हाथ से मारे गए। इसका मतलब क्या? बोलते हैं देवकी जी के गर्भ में तो भगवान आए। भगवान तब आते हैं जब हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य ये जब मर जाते हैं, जब हट जाते हैं, तब भगवान का जन्म होता है। जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह रहेगा भगवान का आविर्भाव नहीं होगा। इसलिए कंस ने मार दिया। देवकी जी की 7वां गर्भ हुआ, लेकिन वो 7वां गर्भ वही वसुदेव जी की और पत्नी रोहिणी जी जो गोकुल में नंद जी के यहाँ पर सुरक्षित होने के लिए गई थी। भगवान ने अपनी योग माया जी को आदेश दिया कि देवकी जठरे गर्भम शेषाक्य धाम मामका तत्सन कृष्ण रोहनया। योग माया जी, देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक वो रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। देवकी जी के गर्भ का 7वां जो गर्भ है वो रोहिणी जी के गर्भ में जो बलदेव जी आए उसमें जाकर मिल गया और देवकी जी ने कह दिया मेरा 7वां बालक हुआ ही नहीं, समाप्त हो गया। और अब देवकी जी का 8वां गर्भ हुआ। प्रणाम प्रभु। 500 रुपए का भी मिले, 1000 रुपए का भी मिलता, 2000 रुपए किलो का भी मिलता है। सेब है, लेकिन उसकी क्वालिटी में फर्क आया है। ऐसे ही जहां पर जो बड़ी आसानी से कथा समझते उसी भाषा में, उसी शब्दों में समझाया जा रहा है। नहीं तो भागवत जी का विचार तो बड़ा गहरा है। बस आप लोगों की सेवा करने के लिए सरल भाषा में सरल कथा को सुना। नहीं तो इसी में ही तो 3-4 घंटा लग जाता है समझाने में। इसमें बड़ा सिद्धांत है, बड़ा तत्व है। आपको समझ आ रही है कि नहीं? समझ आ रही है? फिर तो अच्छा, समझ आ रही है। अच्छा, इसलिए सरल भाषा में समझा रहा हूँ कि समझ आ जाए। इतनी दूर दूर से, इतने दूर दूर से सब माताएं पैदल चलकर गांव कहाँ से गा रही हैं। 300-400 भक्त लोग बैठे हैं, बड़ी दूर दूर से आए। और मैं अगर सेवा ना करूं तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आप सबको ये भी बता दूं कि अभी तो 2 बजे भागवत का विश्राम हो जाता है। शाम को 6:30 बजे फिर से कीर्तन और कथा होती है। कल तो किसी काम से जाना पड़ा, नहीं कर पाया, लेकिन आज और कल 2 दिन, परसों तो चले जाएंगे। रविवार को भागवत जी का 7वां दिन, समाप्ति दिवस। आज शाम को और कल शाम को 6:30 बजे कीर्तन और उसके बाद फिर मैं 7 बजे से 8 बजे 1 घंटा ये कथा सुनाऊंगा। जिसको कथा सुननी होगी और सरल भाषा में उदाहरण दे देकर कथा सुनाऊंगा, जिससे आपको समझ आ जाए। और फिर माताएं बड़े अच्छा भजन सुनाती हैं। मेरे को बड़ा आनंद, बड़ा सुख लगता है जब मैं आता हूँ ना यहाँ। बड़े अच्छे, हाँ, गुजरी भाषा में कथा कीर्तन सुनाते हैं। मोटे मोटे गाते हैं ना, गाती है बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को वो भजन।
हाँ, रोज सुनाना, मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, इतनी दूर दूर से जो कथा सुनने आ रहे हो ना, ये ना सोचना भगवान देख ले रहे हैं आप लोग यहाँ पर क्या किस लिए आ रहे हैं? घर में खाने पीने की कोई कमी है? कोई खाने पीने आता है? नहीं, आप सब लोग इतनी दूर से कथा सुनने आ रहे हैं और एक एक पग पग पर एक पग और चरण जो चलाकर भागवत के मंडल पर यहाँ पर आप आ रहे हो, वो एक कदम जो है वो कोई साधारण कदम नहीं है। भगवान भी सोचेंगे इसके बदले इनको क्या दूं मैं, कि ये मेरी कथा सुनने आ रहे हैं, ये भागवत की कथा सुनने आ रहे हैं। भगवान का दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद मिलेगा, इतना फल है। कोई मन में सोच ही ले कि मैं कथा सुननी है, अभी सुनी भी नहीं, उसी समय भगवान उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं, है ना। तो आपका इतनी दूर तक आने का जो ये साधन है, जो कष्ट है, भगवान उसको देख रहे हैं। अब भगवान के लिए थोड़ा सा कष्ट तो करना ही पड़ता है, बस वहां से यहाँ तक आने का कष्ट, फिर तो यहाँ आराम से बैठकर हम सब कीर्तन भी सुनाएं, आपको कथा भी सुनाएं, और हमारे ये परिवार वाले कौन, श्रीमती निर्मला जी और उनके सब घर के बच्चे बहू सब मिलकर आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं, रोज भंडारा खिला रहे हैं, है कि नहीं? कितने सुख की बात है। तो इसलिए संध्या के समय में भी कथा करूंगा, आप लोग सब लोग इसी स्थान पर आना, ठीक है? कौन कौन नहीं आ रहा? हाथ खड़े करो, कौन कौन नहीं आ रहा? सब आ रहे हैं। कौन कौन आ रहा है ये बताओ तो। अच्छा, फिर तो जमकर कथा होगी और खूब कीर्तन होगा, नाच होगी ना। तो देखो, मथुरा में कंस का जो जेल, उसको कारागृह बोलते हैं, उजाला उजाला हो गया, सारे देवता प्रार्थना करते आ गए, और ऐसे करते करते इधर देवकी जी 8वें गर्भ से गर्भवती, और उधर गोकुल में यशोदा जी भी गर्भवती हो गई। श्री नंद जी और यशोदा जी के यहाँ पर भी यशोदा जी के गर्भ में भी बालक आ गया, बल्कि जुड़वा संतान। तो और उस मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे सभी, जिसकी हम आप भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन सा मुहूर्त आया? बड़े शुभ लग्न आया, माघ मास की अष्टमी, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, हर्ष नामक योग, और अभिजीत मुहूर्त में आधी रात्रि के समय में मथुरा में कंस के कारागृह में देव वसुदेव जी के सामने श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और ठीक उसी मुहूर्त में भाद्र मास की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, हर्ष नामक योग, बुधवार का दिन, अर्धरात्रि के समय गोकुल में यशोदा जी ने जुड़वा संतान को जन्म दिया, एक बालक और एक बालिका। बालिका कौन? बोलते योग माया जी। कौन? बोलते कन्हैया। बोलते अभी तो आपने कहा देवकी में यहाँ कन्हैया हुए, नहीं, वो मथुरा में जो हुए वो देवकी नंदन कृष्ण हुए, और गोकुल में जो जन्म लिए वो यशोदा नंदन कृष्ण हुए। दो कृष्ण हैं। मथुरा में जो देवकी जी यहाँ पर खड़े हुए, 16 वर्ष के कृष्ण खड़े हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। ऐसे कोई बालक जन्म लेता है? कोई बालक ऐसे जन्म लेता है? मुकुट पहन के, कुंडल पहन के, शंख चक्र लेकर ऐसे कोई जन्म लेता है? नहीं। बालक तो नंग धड़ंग, नंगा जन्म लेता है। और कन्हैया गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से कन्हैया नंग धड़ंग जन्म लिए, इसलिए वो देवकी नंदन है या यशोदा नंदन है।
और इसी में ही मथुरा में वो कृष्ण छोटे से बालक हो गए। वसुदेव जी की हाथ की बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, ताले खुल गए और वसुदेव जी सिर पे टोकरी पे उस बालक को धारण करके जैसे गोकुल की सीमा में आए तो यशोदा जी के यहाँ पर जो बालक था वो बालक और वसुदेव जी के सिर पर जो बालक, वो दोनों बालक एक हो गए। ये कौन करवा रहा है? ये योग माया जी करवा रही है। ना वसुदेव जी जाग पा रहे हैं, ना यशोदा जी जाग पा रही हैं। ये दो बालक एक हो गए। ये टीवी में आपको नहीं दिखाएंगे, दिखाए कभी आज तक? कभी नहीं दिखाते। टीवी में तो दिखाते हैं, ओ कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, एक ने तेरे को जन्म दिया और एक ने तेरे को पाला, ये बोलते हैं ना। ऐसी बात नहीं है। देवकी जी ने भी मथुरा में कृष्ण प्रकट हुए और उधर गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से कृष्ण जन्म लिया। वसुदेव जी वहां पर बालक रखकर वहां से कन्या लेकर मथुरा में आ गए और जैसे मथुरा में कन्या आई रोने लगी। कंस समझ गया देवकी की 8वीं संतान हो गई। दौड़ा दौड़ा आया, देवकी हाथ से बालिका उठाने लगा, कहने लगी भाई इसको तो छोड़ दे, ये तो एक कन्या है। कंस कहने लगा नहीं, यही मेरी वैरी है, यही अष्टम संतान है। और कन्या को उठाकर जो मारने लगा वो तो 8 भुजा अष्टभुज धारण करके दुर्गा स्वरूप खड़ी हो गई और कंस के सिर पर लात मारकर कह लगी, हे दुष्ट कंस, तेरे को मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। वो दुर्गा जी जब गोकुल में थी तो योग माया जी, जब मथुरा में आई तो दुर्गा जी हो गई। और उधर गोकुल में क्या हुआ? नंद जी की एक बहन है जो कृष्ण की बुआ लगती है, उनका नाम है सुनंद बुआ। वो भीतर आई और देखा भाभी ने बड़े सुंदर एक बालक को जन्म दिया, तो थाली चम्मच बजाती बजाती बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बाबा भाभी ने बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। बोलो नंद के लाला की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के घर क्या भयो? क्या भयो? नंद के घर जय कन्हैया हाथी घोड़ा। अभी सुनेंगे, अभी पहले ठाकुर जी का स्वागत करते हैं। आ जाओ वसुदेव जी, आ जाओ। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। Krishna, 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 बधाई हो Krishna, Krishna, oh स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, कृष्णा,
तब शरीर नाग तब कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा 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 अरे भैया लाला का जन्म हुआ है, घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो कम से कम तालियों के नृत्य कीजिए, ठाकुर जी का स्वागत कीजिए। ब्रह्मांड के मालिक सभी खड़े हो जाओ। कोटि ब्रह्मांड की आदिपति नाम की क्या है आज जन्म हुआ है, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, हाथ आके पेट से लाला का स्वागत कीजिए। बोले बधाई हो भैया, बधाई हो भगवत की आनंद। हाथ उठाइए, हाथ आके झूमते हुए लाला का स्वागत। लाला का स्वागत कीजिए। बोलो बधाई हो भैया, बधाई हो, बधाई हो। सत्या परिवार से बधाई देने आ रही है भैया ईश्वर को। केरी है ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग का, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग का, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला।
गोपियों से पड़ गया अब पाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला। सबनाला पीली तेरी पगड़ी, सबनाला रे सबनाला पीली तेरी पगड़ी।